लिखो, आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में थी। यह अत्यंत विकसित अवस्था में थी। अरे तांबा खेतड़ी राजस्थान से, कुल्हार से सोना, अफगानिस्तान से कुछ और अफगानिस्तान से टीन का, चांदी का अफगानिस्तान के, ईरान से, और खेलखड़ी का बलूचिस्तान से, फिरोजा और जेड मध्य एशिया से। यहाँ तक व्यापार इसीलिए विकसित अवस्था में। मुख्य आधार कृषि पशुपालन, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या थी? कृषि थी। क्या थी? कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार। मुख्य आधार कृषि थी, पशुपालन थी, सब प्रमाण मिला है ना। शिल्प थी, मूर्तियां मिली है ना, और व्यापार थी। ईरान से, अफगानिस्तान से, मध्य एशिया से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा स्थल के हल रेखा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, कल मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता 3 प्रकार से विभाजित थी, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा के हल रेखा, हड़प्पा के प्राक के स्थल से, प्राक हड़प्पा स्थल से, प्राक हड़प्पा स्थल से कुंड या हल रेखा का प्रमाण मिला। हल रेखा को कुंड भी कहा जाता है। कभी कभी कुंड देगा, हल रेखा नहीं देगा। यह हल लकड़ी का होता था, लोहे का नहीं। किसका होता था? लकड़ी का। अभी लोहा नहीं मिला। यह हल लकड़ी का होता था। क्लियर हुआ? मोहनजोदड़ो और बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। मोहनजोदड़ो वो बनावली से, बनावली या बनावली, मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी के मिट्टी के हल के खिलौने कहाँ मिले? इसका मतलब है कृषि कार्य होता था। इसका मतलब क्या है? संयुक्त कृषि होता था। चना, सरसों, जो हड़प्पा को कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, सरसों चना साथ साथ में बोया जाता है। सरसों चना साथ साथ में बोया।
कालीबंगा से। और मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं मोहनजोदड़ो और बनारस। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। मुख्य आधार क्या था? खाने पीने का। खाद्यान्न का मुख्य आधार क्या था? जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था? कृषि थी। क्या था? भले नगरीय सभ्यता थी लेकिन मुख्य आधार क्या था? कृषि। आगे करें, चलो। सिंचाई के लिए और कृषि होगी, सिंचाई होगी। सिंचाई के लिए अब आधुनिक कृषि तो होगा नहीं, ट्रैक्टर थ्रेसर तो होगा नहीं वहां पे, है ना, मशीनीकरण तो होगा नहीं, अभी लोहे का जो है साक्ष्य तो मिला नहीं है। तो नहर होगा, नदियां होगा, कुआं होगा। नहर भी नहीं प्रमाण मिला है। नदियां, क्योंकि जलाशय 16 तालाबों का साक्ष्य धौलावीरा में मिला है। जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। मतलब हार्वेस्टिंग का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। इसका मतलब ये है कि जो 16 तालाब थी, तालाब जो वर्षा की जल थी वो तालाबों में क्या करती थी? किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, भविष्य में सिंचाई के काम में। तो सिंचाई के लिए वही परंपरागत विधि थी, वर्षा, तालाब, है कि नहीं, कुआं। कुआं का भी तो साक्ष्य मिला है। धौलावीरा को क्या कहते हैं? सफेद कुआं। तो सब प्रमाण तो है, इसीलिए हम उसको पहले इसीलिए पढ़ाएं कि वहां से तुमको क्या करें? कनेक्ट करें। जब यहाँ से आओ कि हाँ ये प्रमाण आर्थिक में मिला है, क्लियर हुआ कि नहीं? कहीं नहर की साक्ष्य नहीं मिला है, नहर की साक्ष्य कहीं पे मिला नहीं है। इसका मतलब है अगर आगे बढ़ाना चाहोगे तो 16 तालाब कहाँ मिला है? धौलावीरा से। कुआं धौलावीरा से, वर्षा हार्वेस्टिंग धौलावीरा से। सब तो प्रमाण है, कोई अलग है? नहरों और नालों का कोई प्रमाण, लिख लो नोट में, नहरों, कभी कभी लिख दे, नहरों और नालों का कोई प्रमाण नहीं मिला। यहां लिख लो नोट में, नहरों और नालों का कोई प्रमाण नहीं मिला। समझ गए? तो केवल वर्षा, तालाब और कुएं का प्रमाण मिला है सिंचाई के लिए, नहर और नाला नहीं मिला। चावल के प्रमाण देखो, कृषि में क्या क्या मिटाएगा? मुख्य चीजें जो तुमको लिखवाए वही लिखवाए। चावल के प्रमाण लिखो। चावल के प्रमाण लोथल से, रंगपुर से, हरियाणा से मिला हुआ। चावल के प्रमाण मतलब 3 प्रकार के जो चावल थी उसका प्रमाण भी मिला है। रंगपुर लोथल से चावल का प्रमाण मिला है, अवशेष मिला है। लोथल से क्या मिला है? चावल का अवशेष मिला। चावल का क्या मिला? टुकड़ा मिला। क्या मिला? रंगपुर से धान की भूसी। पढ़ाए तो कल ही। प्रमाण मिला है। हरियाणा से भी चावल का प्रमाण मिला है। हरियाणा से भी क्या मिला है? चावल का प्रमाण मिला है। सूती कपड़ों का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको सिंडल कहते हैं सूती को। सूती कपड़ों का प्रमाण
जूनागढ़ से मिला है कपास उत्पादन। कपास सैंधो सभ्यता का मूल फसल थी। ऐसे कपास हड़प्पा सभ्यता या सैंधो सभ्यता मूल फसल थी। जिसे यूनानी लोग सिंडल कहते थे। जिसे यूनानी लोग सिंडल कहते थे। सिंडल ये याद कर लेना एकदम। सिंडल इसको कहा जाता है कपास। सिंडल कहते थे क्योंकि यह सिंध नदी के किनारे उत्पादन होता था। लिखिए क्योंकि यह सिंध नदी के किनारे उत्पादन होता था इसलिए इसे सिंडल कहते थे। क्या कहते थे? सिंडल कहते थे। लोथल से आटा पीसने के 2 बाट मिला है। बाट क्या वो जो हाथ से पीसी जाती थी महिलाएं पहले ना, वो एक तरफ से कह दो कि वो दोनों बाट जब नहीं लगेगा तब तक जो है उसको क्या होगा, पिसाई नहीं होगी। उसको बीच बीच में उसकी दांत को बढ़िया से तीखा किया जाता था। 2 बाट का प्रमाण मिला है। और उसकी रोटी अगर खाने के बाद लोग एकदम बढ़िया लगते थे, आपको मछली तरह लगे, चक्की है। उस समय की बाट ही चक्की थी। क्या थी? बाट ही क्या थी? चक्की थी। ये सब लोग देखो फसल से खूब परिचित थे। हम ऐसे बता दे रहे, लिखो फसल से हड़प्पा के लोग सरसों, जौ, कपास, खजूर, सरसों, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, धान, कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा, सरसों, कोदो, ज्वार, बाजरा से परिचित थे। लेकिन नोट में लिखो गन्ना से परिचित नहीं थे। गन्ना से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं से परिचित थे। जैसे हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में कौन? याद देना, लिखो घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, बकरी, बैल, भैंस, बकरी। गाय का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला बेटा, इसलिए गाय हम नहीं लिखे। बिल्ली, गधे, ऊंट, बिल्ली, गधा, ऊंट, हिरण, मोर, खच्चर, हाथी, हिरण, मोर सब प्रमाण मिला है। अभी हिरण का प्रमाण बताएं। 2 सिंह की हिरण अभी मोहनजोदड़ो में, जहाँ पद्मावत अवस्था में पशुपति शिव बैठे हुए। मोर, खच्चर आदि की प्रमाण मिला है। लेकिन
हमें स्पष्ट रूप से गाय का भी प्रमाण नहीं मिलता बेटा, हमें स्पष्ट रूप से। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकी पशुपालन में प्रसिद्ध थी वो कुबड़ वाला बैल। प्रसिद्ध कौन था? मतलब वृषभ भी था, यानी वृषभ। वृषभ माने कौन होता है? बैल वही है। सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे पूजा भी जाता था, पवित्र भी था इनके लिए कुबड़ वाला हम्ड बुल, कुबड़ बैल, कुदमान कुबड़ बैल, या इसी को कहते ककुद मान बैल या वृषभ का सकते, या हम्ड बुल का प्रमाण मिला। कोई दिक्कत है? कोई यहां तक समझने में किसी दिक्कत है? सब मिला है, सब पढ़ाया गया है बेटा, खाली इसको एक जगह संग्रहित हम कर रहे हैं। अब घोड़े की अस्थि का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी घोड़े के अस्थि के प्रमाण एक जगह कर दे रहे हैं। कहां मिला बेटा? मोहनजोदड़ो, जोदाड़ो या जोदड़ो। घोड़े की अस्थि पंजर मतलब पंजा, घोड़े की अस्थि पंजर सुरकोटदा, घोड़े की दांत राना घुई, घोड़े की दांत की प्रमाण कहां मिली है? राणा या राणा घुई, राणा या राणा घुई, या इसको ये भी कह सकते हो राणा घुई। इसी प्रकार कंफ्यूजन हो, पूछ लेगा घोड़े की अस्थि पंजर तो मोहनजोदड़ो नहीं, कहा? सुरकोदड़ा। घोड़े की दांत का प्रमाण तो कहा? राणा या राणा घुई। घोड़े की अस्थि का प्रमाण तो मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत यहां तक है? लोथल से घोड़े की हड्डियां मिला, घोड़े की हड्डी, हड्डियां कहां मिला? लोथल, जिसको गोदीवाड़ा शहर भी कहा, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। लोथल नौसारी से, लोथल और नौसारी से घोड़े की मिट्टियां मिली, घोड़े की मिट्टी। सब प्रश्न पूछा है बेटा, इसीलिए बता दे रहे हैं, आए दिन में भी पूछेगा। ये लोथल और नौसारी, नौसारो जहां मिला है सिंदूर का, बर्मिलियन का साक्ष्य। समझ गए? लिखो, हड़प्पा वासियों को जरूरत की वस्तुएं, हड़प्पा वासियों को जरूरत की वस्तुएं विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती। हड़प्पा वासियों की जरूरत की वस्तुएं विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती। जरूरत की जो वस्तु है वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती। तांबा, तांबा कहां से मंगाते थे सब? तांबा जो होता था, ये पूछा है बार बार तांबा, वो बोला खेतड़ी राजस्थान से वो जरूरत की वस्तु मिलती मंगाते, मिलान देता है खेतड़ी राजस्थान, तांबे का प्रमाण मिला और यहीं से तांबा मंगाते। सोना कोलार क्षेत्र कर्नाटक से,
ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट एरर जान। सोना पोलार क्षेत्र कर्नाटक से, ये बार बार दोनों प्रश्न पूछा। खेल खड़ी बलूचिस्तान से, ये भी पूछ लिया है कभी। सबसे ज्यादा पूछने वाले यही दो प्रश्न। खेल खड़ी बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो था, पाकिस्तान लिखो। टीन और चांदी, टीन और चांदी दो जगह से टीन और चांदी मंगाते थे वो सब। ये दोनों वस्तुएं मंगाते थे ईरान और अफगान से, दोनों ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से टीन और फिरोजा और जेड मध्य एशिया से। और जेड ये दोनों वस्तुएं मंगाते थे मध्य एशिया से। लेकिन व्यापार देशी विदेशी दोनों होता। जैसे बंदरगाह के साथ लोथल से मिलना, मेसोपोटामिया सभ्यताएं जो थी उससे जो है समरूप मिलना। इसका मतलब है कि चीन से, मेसोपोटामिया से, मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से इनका व्यापार होता था, वस्तुएं मंगाए जाते थे। मतलब देश के साथ तो व्यापार होता था। खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था राजस्थान से, पोलार क्षेत्र से सोना मंगाया जाता था, टीन और आपको चांदी ईरान और मध्य एशिया से मंगाया जाता था, हड़प्पा के लोग मंगाते थे। अफगानिस्तान से व्यापार होता था और लाजवर्द फिरोजा और जिड मध्य एशिया से मंगाते थे। और आपको खेलकड़ी बलूचिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से भी व्यापार था, मध्य एशिया से व्यापार था, ईरान से व्यापारिक संबंध था, अफगानिस्तान से व्यापारिक संबंध था, मेसोपोटामियाई सभ्यता के समरूप होता उनसे व्यापारिक संबंध था। तो इस प्रकार से इनकी व्यापारिक संबंध जो है देश में भी थी और विदेश में भी। ये भी प्रश्न पूछा है किन किन देशों से इनका व्यापार था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया, ये देशों से संबंध थे व्यापारिक। और ये पूछ लिया कि तांबा कहां से मंगाया जाता था, तो कहां से? खेतड़ी से तांबा प्राप्त हुआ, खेतड़ी के खदान से जो राजस्थान में। सोना कहां से मिला, तो सोना कोलार क्षेत्र से मिला जो कर्नाटक में। खलकड़ी या खेलकड़ी बलूचिस्तान से। टीन और चांदी कहां से मिला है, मंगाया गया अफगानिस्तान, ईरान से। और फिरोजा और जेड कहां से मंगाया गया? इसका मतलब है कि ये 600 वर्ष तक चलने वाली सभ्यता केवल देश तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि कहां से विदेशों से भी अपनी संबंध बनाए रखी और बढ़िया व्यापार। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी इसकी समरूपता मिलती। इस प्रकार से ये अपने व्यापार करते रहे। लेकिन ये कहावत है कि इसकी पतन का कारण क्या है, पतन क्यों हुआ इस सभ्यता का? अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिए। कोई कहा बाढ़ की खातिर, कोई कहा जो है महामारियों की खातिर, कोई कहा इसके खातिर, कौन कौन कहा पतन का। विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग क्या किए, अलग अलग क्या किए, मत दिए। क्या दिए हैं? मत दिए हैं अलग अलग। लिखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, इसी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जलवायु परिवर्तन।
विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी विभिन्न मत दिए, विद्वानों ने। एक तरफ से कारण लिख लो बहुत छोटे जो तुमको आएगा, एक तरफ से विद्वान लिख, कौन इतिहासकार ने कौन दिया। लिखो, आर्यों का आक्रमण। व्हीलर महोदय ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग का पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। आर्यों के आक्रमण का कारण व्हीलर महोदय ने। आर्य आए यहाँ अपनी सभ्यता प्रचार करने के लिए और यहाँ आक्रमण की पूरी सभ्यता को पतन के लिए व्हीलर ने, जो ये गलत है। अंग्रेज तो यहाँ मिटा ही नहीं सकते। बाबर और मुगल आए, लोधी वंश आया और बहुत से ऐसे वंशों आए जो भारत को मिटा नहीं सका। आर्य आया और पूरी 20 लाख वर्ग किलोमीटर में मिटा कर रख दिया। ये कहा जाए ये सभ्यता ऐसा हो सकता है? कोई आया और दही जमाया हुआ है, हम आक्रमण करेंगे ही, तुम हमको मार काट फेंक दो। कितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैली होगी ना। एक गलत है। कोई कहा मलेरिया, लेकिन बाढ़ के कारण, बाढ़ को मायके नहीं दिया। कहें हड़प्पा के लोग जब जो है बरसात के बाद अपने उपजाने के लिए कहाँ चले जाते थे? अन्न उपजाने के लिए जलोढ़ मिट्टी होती थी, नवीकरण मिट्टी, चले जाते थे निचले स्थान, जहाँ कहाँ जहाँ नदियाँ होती थी, वहाँ अपनी उत्पादन कार्य करते थे, वहाँ जाकर बस जाते थे। उनका ये कहना था। और अचानक बाढ़ आई और रातों रात सभ्यता डूब गई। ऐसा हो सकता? सब खत्म हो गए। बाढ़ आई, कितनी बड़ी बाढ़ आई कि अचानक बरसात हुई, बाढ़ आई और सभ्यता डूब गई। ये भी पचने वाली बात है पचा लोगी? इतनी बड़ी सभ्यता अचानक बाढ़ आई और वो अपनी व्यवस्था ही नहीं कर पाई, रातों रात सोए थे, डूब गई पूरी सभ्यता। ऐसा भी नहीं, वो अपना अपना अनुमान लगा रहे। समझ रहे हैं? कुछ कहें मलेरिया, कनेडी ने कहा मलेरिया के कारण, मलेरिया जैसे महामारी के कारण ये सभ्यता का पतन, कनेडी ने। ये सही है? मलेरिया सबको पूरी 20 लाख वर्ग किलोमीटर ही सभ्यता हट गई। चेचक और पहले जो दवा नहीं फैली हुई थी तो होता था क्या, पूरा मतलब भारतवर्ष में खत्म हो जाता था। अभी तक जिंदा है ऐसा, ये भी सही नहीं। लिखो, प्रशासनिक शिथिलता के कारण। मार्शल ने कहा प्रशासनिक के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ये मार्शल ने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा बेटा पूछने वाली बात है, बाढ़ मैके का, आर्यों के आक्रमण का जो विचार दिए व्हीलर, ये दोनों प्रश्न पूछ लेता है। और सब बातें जो है, कौन ने आर्यों का आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताया? तो व्हीलर। कौन बाढ़ के पतन का कारण बताया? हड़प्पा से बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो मैके ने। कौन कहा? मैके ने। मलेरिया के कारण कनेडी ने। प्रशासनिक शिथिलता का कारण मार्शल ने। लेकिन ये तो समझने की बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता न तत्काल उद्भव हो चुका, तुरंत उद्भव तो नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, और न तुरंत पतन होगा। क्रमिक रूप से उत्थान हुआ है और क्रमिक रूप से पतन हुआ है। हो सकता है प्रशासनिक शिथिलता के कारण धीमे धीमे लोग जो है उनकी पतन हो गई। ठीक है, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता आज टोटली क्या हुआ? खत्म, टोटली खत्म हो।